डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद एक सेक्शन होती है 45(1)(a). 45(1)(a) ये बोलती है कि अगर कोई भी असेट है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है या डैमेज हो जाती है तो भी क्या कैपिटल गेन लगेगा क्या? तो यहां लॉ मेकर्स बोलते हैं किसी असेट का डिस्ट्रक्शन हो जाता है या डैमेज हो जाती है चार रीजन की वजह से। या तो नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, नेचुरल कैलेमिटी का मतलब होता है फ्लड है, अर्थक्वेक है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल कैलेमिटी, एक्ट ऑफ गॉड बोल सकते हो। या फिर फायर एक्सप्लोजन हो जाता है, या राइट हो जाता है, दंगे हो जाते हैं, या एनिमी अटैक हो जाता है। तो ये चार रीजन की वजह से अगर आपकी कोई असेट है वो डिस्ट्रक्ट होती है और आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड होता है, वापस बोल रहा हूं, चार रीजन, नेचुरल कैलेमिटी, राइट, एनिमी अटैक एंड फायर एक्सप्लोजन, उसकी वजह से असेट डिस्ट्रक्ट होती है और आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड होता है तो उस केस में कैपिटल गेन लगेगा। अब एक चीज समझना, जब कैपिटल गेन कौन से ईयर में लगेगा, तो ट्रांसफर तो उस ईयर में माना जाएगा जिस ईयर में आपका डिस्ट्रक्शन हुआ था, लेकिन आपको कैपिटल गेन उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आपको कंपनसेशन रिसीव होता है। जिस ईयर में आपको कंपनसेशन रिसीव होता है उस ईयर में आपको कैपिटल गेन लगेगा और जिस ईयर में डिस्ट्रक्शन हुआ था उस ईयर में वो ट्रांसफर माना जाएगा। अब एक और चीज समझना है यहां पे अगर बहुत बार क्या होता है कि इंश्योरेंस क्लेम में आपको कोई और असेट मिल जाती है तो जो असेट आपको मिल रही है उसका फेयर मार्केट वैल्यू आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज आती है 45(5)(a). ये सेक्शन बोलती है जेडीए, दैट इज जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट। जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट क्या होता है कि बहुत बार आपके पास में कोई प्लॉट है या घर है, आप बिल्डर के साथ अग्रीमेंट करते हो, बिल्डर है वो आपकी प्रॉपर्टी ले लेता है, उस पर कोई बिल्डिंग बनाता है और उस बिल्डिंग में आपको कुछ ना कुछ शेयर देता है, दैट इज कॉल्ड योर जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट। तो एक बात समझना, नॉर्मली क्या होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जब भी आप ट्रांसफर करते हो किसी को, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जैसे ही आपने किसी को पोजीशन हैंडओवर कर दी तो ये ट्रांसफर माना जाता है और इसमें कैपिटल गेन लग जाता है। लेकिन यहां पे एक बात बताइए, जैसे मैं हूं, मैंने क्या किया, कोई मेरा प्लॉट था, मैंने बिल्डर को दे दिया, बिल्डर बिल्डिंग बनाएगा, अब मैंने उसको पोजीशन तो हैंडओवर कर दी, अब ट्रांसफर तो माना जाएगा, लेकिन कैपिटल गेन अभी लगाना तो सही नहीं रहेगा ना, अभी लगाना तो सही नहीं, मेरे पास पैसा आया ही नहीं, मेरे पास प्रॉपर्टी आई नहीं। तो लॉ मेकर्स बोलते हैं, यहां पे इन्होंने एक सेक्शन बनाई और ये सेक्शन सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए है, बाकी के लिए नहीं है। ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ है जिसके पास में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी मींस लैंड है, बिल्डिंग है या लैंड एंड बिल्डिंग है, और वो बिल्डर के साथ में जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट में एंटर करता है और जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट में एंटर करके और वो क्या करता है कि वो बिल्डिंग या जो आपके पास में क्या बोलते हैं बिल्डर को इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं और उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, उस प्रॉपर्टी में वो जो प्रोजेक्ट बनेगा उसमें कुछ ना कुछ शेयर मिलेगा। तो उस केस में ये ट्रांसफर माना जाता है। और ट्रांसफर कौन से ईयर में होता है पता है? जिस ईयर में आपने पोजीशन हैंडओवर कर लेते हैं, वो पोजीशन हैंडओवर कर दिया उसी ईयर में ये ट्रांसफर माना जाता है। लेकिन आपको कैपिटल गेन अभी नहीं लगेगा, कैपिटल गेन आपको उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का या पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट का सीसी आएगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आएगा, उस ईयर में आपको टैक्स लगेगा। तो देखो, ट्रांसफर तो उस ईयर में हो जाएगा जिस ईयर में आपने पोजीशन हैंडओवर कर दी, बट आपको टैक्स उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आता है, उस ईयर में आपको टैक्स लगेगा। अब एक चीज समझना, क्वेश्चन ये आता है कि क्या उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपका शेयर जो है, जो आपको शेयर मिलेगा, जिस दिन सीसी आया उस दिन उसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितना है? मींस उस प्रोजेक्ट में जो आपको शेयर मिला, जिस दिन सीसी आया उस दिन उसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितना है वो ले लीजिए, और अगर कुछ मनी मिला है तो वो भी आप ऐड कर दीजिए, वो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा। अब यहां पे एक चीज समझना, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको माइनस करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बट इंडेक्स कहां तक करेंगे? क्या जिस ईयर में सीसी आया उस डेट तक इंडेक्स करेंगे? आंसर इज नो। जब आपका ट्रांसफर हो गया था, जिस ईयर में आपने ट्रांसफर कर दिया था, जिस ईयर में आपने पोजीशन हैंडओवर कर दी थी, उस ईयर तक ही आपको इंडेक्स करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, लास्ट टाइम इन्होंने इंस्टीट्यूट ने एक क्वेश्चन दिया, उसमें उस ईयर का इंडेक्स नंबर ही नहीं दिया करके, ठीक है, इन्होंने इंडेक्स नंबर ही नहीं दिया उस ईयर का, क्या बताया करके, ठीक है, बहुत ही गलत किया बच्चों के साथ में। इंडेक्स नंबर उस ईयर का देना चाहिए, उन्होंने इंडेक्स नंबर अभी का दिया, ठीक है। तो कोई कोई बच्चों को याद था तो पुराना कर लिया, उसके हिसाब से नया कर लिया, इंस्टीट्यूट ने बोला दोनों ही सही है, वैसा गलत था क्वेश्चन भी वो करके, ठीक है। तो देखो, मैंने क्या बोला कि जब आपको देखो ट्रांसफर कौन से ईयर में होगा, जिस दिन बिल्डर को आप लाइक वो पोजीशन